हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट पे। और हम डिस्कशन कर रहे थे 12th क्लास के जो एक्सरसाइज 2.1 है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो हमारा टॉपिक चल रहा था। उसके हमने जो NCERT के दो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दे रखा है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान पूछा है। हमने कल डिस्कशन किया था कि भाई देखो, साइन थीटा का जो मुख्य मान है, साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान है, वो कहां से कहां तक होता है, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होता है। यानी -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री के बीच में साइन थीटा का जो मुख्य मान होता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसका मुख्य मान क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए साइन इनवर्स, एक बार देखिए माइनस चिन्ह को ऐसे पढ़ा रहने दीजिए। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। ठीक है, अब देखो डिग्री में लिख नहीं सकते तो हम क्या लिखेंगे, रेडियन में। 30 को रेडियन में लिखेंगे तो पाई इंटू π/180 से गुणा करेंगे 30 को। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, π/6 आएगा। ओके, π/6। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन π/6। ठीक है, अब देखिए साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, -π/6। तो ये हमारा मुख्य मान हो गया। अब देखना है कि मुख्य मान क्या इसके अंदर बिलोंग करता है, तो हम देख सकते हैं ये कितना आ गया, -30 आ गया। अब -90 से लेके +90 के बीच में जाएंगे तो -30 भी आएगा। ठीक है, तो यह अपन इसका आंसर क्या लिख सकते हैं कि -π/6 है, वो बिलोंग्स टू किसके बीच में भाई, -π/2 से लेके +π/2। तो अगर इसका मुख्य मान हमें पूछा गया है, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा, तो -π/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें पता है कि कोस थीटा का जो मुख्य मान होता है, यानी कोस इनवर्स एक्स का मुख्य मान कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके पाई के बीच होता है, और 0 और पाई दोनों इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब देखो कोस इनवर्स √3/2, सबसे पहले देखिए √3/2 कोस थीटा कौन सी वैल्यू होती है, यानी कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब 30 को क्या लिखेंगे, 30 को अपन लिखेंगे π/6, यानी कोस π/6 की वैल्यू हमारे पास √3/2 होती है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, कोस इनवर्स, अंदर वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस π/6। ठीक है, कोस से कोस हमारा कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा π/6। ठीक है, 0 से पाई के बीच होगा हमारा, पाई का मतलब 180 डिग्री, यानी 0 से 180 के बीच में कोस का मान आना चाहिए। तो यहाँ पे π/6 यानी 30, तो ये हमारा बिलोंग्स टू हो रहा है, तो इसका मुख्य मान क्या हो गया, π/6 हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमारी बुक में कि कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होगा। अब सबसे पहले देखिए वो भी कोसेक इनवर्स का हमें पता है -π/2 से लेके +π/2 के बीच होता है। ठीक है, -0 कर देंगे क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक, अब देखो कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान हमें पूछा है। सबसे पहले देखिए कोसेक में 2 है, वो कौन सी थीटा की वैल्यू होती है, तो हम जानते हैं कि कोसेक के बराबर हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा का जो उल्टा कर देते हैं अपन 1 में, यानी इनवर्स कर देते हैं, तो हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब देखिए साइन 30 हमारा होता है, एक बार समझने के लिए देखिए साइन 30 डिग्री का मान हमारे पास 1/2 होता है। जब इसको हम कोसेक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है ना, 1/sin थीटा, इसको 1 के फॉर्म में लिखेंगे, यानी 1/1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो थोड़ा रफ रखता हमारा समझाने के लिए। अब देखो कोसेक इनवर्स 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, कोसेक 30 को हम रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, π/180 से गुणा करके, यानी 30 को हम लिख सकते हैं π/6। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा π/6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है कि tan इनवर्स माइनस के √3 का मुख्य मान क्या होगा। सबसे पहले हम क्या जानते हैं भाई, tan का जो मुख्य मान होता है वो कहां से कहां तक होता है, छोटा ब्रैकेट -π/2 से लेके +π/2 के बीच होता है।
ठीक है, यानी इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, ये दोनों शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों नॉन डिफाइन होते हैं, अनंत होते हैं या जीरो होते हैं। ठीक है, आपको पता ही है। अब देखो टेन इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान, तो सबसे पहले देखिए टेन, देखिए हमारे पास टेन की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 का मान हमारे पास होता है 1 में रूट 3, और टेन 60 का मान हमारे पास होता है रूट 3। 60 को रेडियन में चेंज करेंगे तो 60 गुणा पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ से काटेंगे तो पाई बटा 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं भाई अपन, टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 की जगह लिख सकते हैं माइनस के 10 पाई अपॉन 3। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा माइनस के पाई बाई 3। अब देखो भाई ये मुख्य मान में आ रहा है माइनस 90 से लेके प्लस 90 के बीच में। ठीक है, तो माइनस के कितने आ रहे हैं, माइनस के 60 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करते हैं। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है कि कोस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू इसकी पूछी गई है। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे कि कोस 1/2 कोस में कौन सी वैल्यू होती है भाई, देखो साइन वाले जो विपरीत करके लेके आते हैं, उल्टा करके लेके आते हैं, तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू मिल जाती है। तो कोस कितनी भाई, देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इधर से चलेंगे तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है हमारे पास। अब 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो लिखते हैं पाई अपॉन 3। ठीक है, तो कोस पाई बाई 3 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, ये समझाने के लिए। अब देखिए कि हमें पता है कि कोस का जो मुख्य मान होता है, एक बार वो और देख लें। मुख्य मान हमने कल के क्लास में पढ़ा था कि कोस का जो मुख्य मान होता है वो 0 और पाई के बीच होता है, 0 पाई दोनों इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे कि कोस इनवर्स माइनस में कोस पाई बाई 3। ठीक है, यानी 1/2 की जगह हमने लिख दिया कोस पाई बटा 3। अब देखिए माइनस के पाई बाई 3 है ना, तो यहाँ पे देखो 0 पाई के बीच में आना चाहिए, तो ये इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे पाई में से इसको कम कर देंगे, तो क्या लिखेंगे कोस इनवर्स, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, कोस पाई माइनस पाई बटा 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कोस इनवर्स हम क्या लिख सकते हैं, कोस 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई अपॉन 3। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 2 पाई बटा 3, और ये हमारा इसका मुख्य मान हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास होने वाला है कि टेन इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान पूछा है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, टेन का हमें मुख्य मान क्या पता होता है कि छोटा ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में होता है, यानी इन दोनों को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि छोटा ब्रैकेट आ रखा है, तो इन दोनों वैल्यू को छोड़ के इसके अंदर जितने भी वैल्यू आएंगी वो सारी की सारी टेन के मुख्य मान में हम शामिल करेंगे। और हम जानते हैं कि टेन जो 45 है, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है हमारे पास। ठीक है, तो 45 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, पाई बटा 4, यानी 10 पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1 होती है। अब इसको कर देंगे, देखिए हमें दे रखा है कि टेन इनवर्स माइनस 1 की जगह माइनस के 10 पाई अपॉन 4 लिख सकता हूँ ना, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो आंसर कितना आ जाएगा पाई अपॉन 4, जो इसका मुख्य मान आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है कि सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान क्या होगा। अब हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते हैं तो पता है कि सेक वो कोस का उल्टा होता है, जैसे साइन का उल्टा कोसाइन होता है यानी कोसेक होता है, वैसे ही क्या हो जाएगा कोस का उल्टा सेक होता है, यानी सेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये बातें हम जानते हैं 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सेक थीटा के बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए कोस का उल्टा कर रखा है, कोस का उल्टा यानी कोस में ये वैल्यू कितनी थी, √3/2 थी कोस में ये वैल्यू। ठीक है, यानी उल्टा कर रखा है ना, इसका घुमा रखा है इसको, तो √3/2 कोस में कितनी वैल्यू थी भाई, कोस 30 की वैल्यू थी। तो इसी प्रकार इसको देखो 2/√3 कर दिया इसने, उल्टा घुमा दिया, तो ये 30 डिग्री वैल्यू हो जाएगी, यानी सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री को हम लिखते हैं पाई अपॉन 6 रेडियन में, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, सेक इनवर्स सेक पाई अपॉन 6, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, मुख्य मान कितना हो जाएगा पाई अपॉन 6 आ जाएगा। ठीक है, और 0 और पाई के बीच में इसका मुख्य मान होता है, तो इसके मुख्य मान के बीच में ये बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है कि कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या होगा। देखिए अब कैसे देखेंगे कि सबसे पहले देखिए कोट में
√3 वैल्यू कौन सी डिग्री की होती है, कौन सी थीटा की होती है हमारे पास, तो हम जानते हैं कि जो कोट है हमारे पास है, कोट 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3। ठीक है, अब 30 डिग्री को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो 30 गुणा पाई बटा 180, 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 6 बार, यानी पाई बटा 6। 30 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि कोट इनवर्स √3 की जगह हम लिख सकते हैं कोट पाई अपॉन 6। कोट से कोट कैंसिल हो गया, मुख्य मान हमारा आंसर आ गया पाई अपॉन 6। ठीक है, और इसका पता है कि हमें 0 से लेके पाई के बीच में बिलोंग करेगा, तो 0 से पाई के बीच में कितना पाई अपॉन 6 यानी 30 डिग्री आता है, तो ये हमारा इसका मुख्य मान हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो देखते हैं। कोस इनवर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान पूछा है। अब हमें कोस का मुख्य मान भी पता है, कहां से कहां तक होता है भाई, कोस का मुख्य मान होता है वो 0 और पाई के बीच में होता है, 0 पाई दोनों इंक्लूड की जाती है, दोनों शामिल की जाती है क्योंकि दोनों बड़े ब्रैकेट में है। ठीक है, अब देखो कोस इनवर्स माइनस ऐसे कैसा रहने दो, 1/√2 वैल्यू होती है कोस 45 की, 45 को बोलते हैं पाई/4। ठीक है, तो माइनस के क्या लिख दूं मैं, कोस पाई अपॉन 4। अब बताओ अगर कोस से कोस काटे तो ये इसके बीच में बिलोंग नहीं करेगा, माइनस की वैल्यू इसके बीच में बिलोंग नहीं करेगी, तो हम क्या करेंगे, पाई में से कम कर देंगे, यानी इसका मान 0 से लेके पाई अधिकतम होता है ना, तो पाई से इसको कम कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, कोस इनवर्स कोस पाई माइनस पाई/4 हम यहाँ पे कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स 4 पाई माइनस पाई यानी कोस 3 पाई अपॉन 4। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, मुख्य मान हमारा आ जाएगा 3 पाई अपॉन 4 जो बिलोंग करता है कितने, 0 और पाई के बीच में। ठीक है, तो ये था हमारा 9वां क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है कि कोसेक इनवर्स माइनस के √2 का मुख्य मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखिए कोसेक का मुख्य मान क्या जानते हैं भाई, कोसेक का मुख्य मान माइनस पाई/2 से लेके प्लस के पाई/2 तक होता है, और इसमें से अगर -0 को हम हटा देते हैं, क्योंकि 0 को क्यों हटाया, क्योंकि 0 पर ये नॉन डिफाइन होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो 0 वाली वैल्यू को हम हटा देते हैं, इसका मुख्य मान होता है -90 से लेके +90 के बीच में, और दोनों इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब देखिए कोस में √2 किस कौन से डिग्री का मान होता है भाई, देखिए कोसेक क्या होता है, आपको अगर समझाने के लिए देखो, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी साइन वाले जो भी थीटा है उनको उल्टा पुल्टा कर दो तो हमारे पास कोसेक की वैल्यू आ जाती है। अब एक बात देखिए, साइन हमारे पास 45 की डिग्री 1/2 होता है। ठीक है, अब अगर इसको कोसेक में बदलना है, कोसेक 45 में बदलना है, तो इसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं, यानी नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो क्या आ जाएगा हमारा √2/1, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, √2। अब देखो कोसेक 45 को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, पाई अपॉन 4। ठीक है, यानी कोसेक पाई/4 की वैल्यू हमारे पास √2 आ जाती है। अब क्या है, सीधी सी वैल्यू पुट करनी है हमें, तो आंसर हमारा आ गया, यानी कोसेक इनवर्स अंदर क्या लिख सकते हैं भाई, कोसेक माइनस के पाई अपॉन 4, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा पाई अपॉन 4। ठीक है, माइनस के पाई अपॉन 4 जो इसके बीच में हमें लाई करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1 के 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे 11 से लेके आगे वाले क्वेश्चन। थैंक यू।